तो सनस्क्रीन का तो मतलब कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा एलियन सा लगता था कि लगा के मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बेस्ट स्किन केयर होता है जैसे वो। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग सब? आप लोगों ने सब टाइटल में, थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज की जो मेरी कॉन्वर्सेशन होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा डीप होने वाली है। एंड ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे जो लगता है, मतलब इतने सालों से मुझे स्किन केयर करते हुए हो गया है, तो व्हाट वर द कॉमन मिस्टेक्स जो मैं करती थी अपने टीन्स में एंड अपने अर्ली 20s में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी स्किन, अगर वो मैं नहीं करती तो वो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा बेटर हो सकती थी। तो मैंने कम से कम लाइक 3 से 4 फिगर आउट किए जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं क्यों नहीं करती थी, मतलब आई वॉज लिविंग एक्चुअली अंडर अ रॉक। तो वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि वो ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो आप करना अवॉइड कर सकते हैं, जो मैंने की वो आप ना करें। तो आप जो है अपने स्किन केयर की तरफ एक बेटर रूट ले सकते हैं एंड यू विल हैव अ गुड स्किन। सो नंबर वन जो था, नॉट अप्लाइंग सनस्क्रीन। तो व्हेन आई वाज अ टीन, तो सनस्क्रीन का तो मतलब कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा एलियन सा लगता था कि टीवी में एड्स दिखाते थे कि सनस्क्रीन क्यों लगानी है, मतलब एड्स आती थी सनस्क्रीन की, तो मुझे आइडिया ही नहीं था। तो मेरी मदर ने, मेरे घर पे मैंने किसी को देखा ही नहीं सनस्क्रीन लगाते हुए, तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि लोग सनस्क्रीन लगाते क्यों हैं। एंड मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ एक टीवी गैमिक ही है कि सनस्क्रीन लगाना चाहिए। बट अभी के हिसाब से जो मार्केट में मार्केटिंग हो रही है, सनस्क्रीन की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, बट उस टाइम पे बैक इन लाइक 8-9 ईयर्स मतलब बैक, सनस्क्रीन के बारे में कुछ पता नहीं था। तो व्हेन आई डिस्कवर्ड अप्लाइंग सनस्क्रीन, तो मेरे लिए बड़ा रेवोल्यूशनरी सा हो गया कि यार सनस्क्रीन लगाना चाहिए। एंड टू फिगर आउट अ गुड सनस्क्रीन जो कि चिप चिप ना हो, दूसरा वाइट कास्ट ना दे। एंड मेरे लिए तो प्रॉब्लम ही होती थी कि मेरे को आंखों में बहुत लगती थी, चिप चिप बहुत होती थी, तो इट वॉज अ हैसल फॉर मी। तो टू गेट अ गुड सनस्क्रीन वॉज अ बिग हैसल। एंड फाइनली आई हैव अ गुड सनस्क्रीन। अभी मैं ब्यूटी ऑफ जोशोंग की जो सनस्क्रीन है वो यूज़ कर रही हूँ, एंड इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। तो पहला तो आई फील कि सनस्क्रीन, सबको सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बी इट आदमी औरत, लड़का लड़की, एवरीबडी शुड अप्लाई सनस्क्रीन। फिर उसके बाद नंबर 2 मिस्टेक दैट आई डिड इज, सनस्क्रीन तो मैंने लगाना सीख लिया, बट व्हाट आई थॉट इज कि सनस्क्रीन हमेशा आपको घर के बाहर ही लगानी चाहिए। तो दिस वाज द नंबर 2 मिस्टेक दैट आई डिड, कि मुझे लगा कि सनस्क्रीन सिर्फ आप आउटडोर्स में जाओगे, धूप में जाओगे तो तभी लगाने की ज़रूरत है। बट व्हाट आई अंडरस्टूड इज सनस्क्रीन आपको सिर्फ धूप में नहीं लगानी चाहिए, बट अगर आप घर के अंदर भी हो तब भी लगाने चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन आपको सिर्फ धूप से नहीं बचाएगा, बट जो यूवी रेज है सन की, हार्मफुल यूवी रेज हैं, उनसे भी आपको प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से अर्ली एजिंग और स्किन डिसकलरेशन और जितना भी हार्मफुल रेज होती हैं वो कैंसर तक भी कर सकती हैं। तो स्किन केयर, तो नंबर 2 दैट आई लर्नड ओवर माई मिस्टेक्स इज कि सनस्क्रीन सिर्फ बाहर नहीं लगानी है, बल्कि आप घर के अंदर, चाहे धूप हो चाहे इट इज अ रेनी डे, दिन के टाइम पे सनस्क्रीन इंडोर और आउटडोर्स लगाना कंपल्सरी है। एंड नंबर 3 मिस्टेक दैट आई डिड इज कि जब नया नया स्किन केयर का भूत था, तो सनस्क्रीन, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, रेटिनॉल एंड ऑल तरह के हाइलुरोनिक एसिड, सब तरह के ये सिरम्स और ये क्रीम्स लगा के मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बेस्ट स्किन केयर होता है। जैसे वो कोरियन वाला नहीं आता 16 स्टेप स्किन केयर रूटीन, तो ऐसा लगता था कि जैसे वही सबसे बेस्ट है। तो नाउ दैट आई हैव बीन डूइंग स्किन केयर फॉर अ क्वाइट अ वाइल नाउ, तो मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि ज़्यादा, लेस इज़ मोर। आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाने हैं, बट आपको अच्छे प्रोडक्ट्स लगाने हैं, आपकी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स लगाने हैं। एंड आपकी स्किन केयर में अगर आपका मॉइस्चराइज़र है, आपका टोनर है, एक सिरम है एंड सनब्लॉक है और आई क्रीम है, तो आई थिंक यू गुड टू गो। बहुत ज़्यादा
करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिस्टेक मैंने की कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी एंड सोचती थी कि हाँ मोर इज़ गुड बट इट इज़ एक्चुअली द ऑपोजिट। एंड नंबर 4, जो मिस्टेक मुझे लगती है मैंने की है, मुझे लगता था कि स्किन केयर ना एक जादू है, कि स्किन केयर में ऐसा होता है कि आज ही आपने प्रोडक्ट अप्लाई किया एंड रात को ही मतलब सुबह ही आई हैव अ फ्लॉलेस स्किन एंड ब्यूटिफुल ग्लास स्किन, बट ऐसा नहीं होता है। तो एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट was also a mistake that I did when I was in my early 20s। तो वैसा नहीं होता ना, एक स्किन जो होती है मतलब उसको भी प्रोसेस होने में टाइम लगता है एंड कोई भी स्किन में एब्जॉर्ब करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को दिखने के लिए कैसा होता है ना कि उसको 28 मिनिमम 4 वीक्स 3 से 4 हफ्ते मतलब 28 डेज डर्मेटोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि उसको रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, बट वो इंस्टेंट रिजल्ट ही देंगे, वो आपकी प्रॉब्लम को डीप रूट से उसको हल नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जो आपको इंस्टेंट ग्लो दे रही है, बट वो इंस्टेंट ग्लो भी एक दिन का होगा। कोई भी प्रोडक्ट जो आपका इंटरनली काम कर रहा है वो 4 हफ्ते अगर लेगा तो वो इंटरनली जो ग्लो उसने लाया है वो एक दिन में जाएगा भी नहीं, वो आपका फॉरएवर रहेगा। तो एज्यूमिंग कि इंस्टेंट रिजल्ट्स जो है वो मिल जाएंगे, दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। ओके, सो नाउ दैट आई एम थिंकिंग, एक और गलती तो मैं करती थी। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं क्या करती थी कि मैंने फिजिकल स्क्रब भी लगा दिया, जैसे उस टाइम पे आता था ना वॉलनट स्क्रब, वो लगा दिया, या कुछ भी मतलब नॉर्मल माइक्रो बीड्स वाला स्क्रब लगा दिया, उसके ऊपर केमिकल पील भी लगा दिया, क्योंकि नया नया केमिकल पील का कॉन्सेप्ट था, वो भी लगा दिया। एंड फिर उसके बाद ऐसा लगा कि हफ्ते में 2 बार 3 बार आप स्क्रब कर लो फेस को तो फेस क्लियर होगा। तो ओवर एक्सफोलिएटिंग इज ऑल्सो अ बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट ऑफ द यंग गर्ल्स एंड बॉयज डू। उनको लगता है कि आप दिन के मतलब हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मुंह में स्क्रब लगा लोगे या केमिकल पील लगा दोगे तो स्किन क्लियर होगी। ऐसा नहीं होगा, आपका नेचुरल बैरियर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल भी ये सब मत करें। सो आई होप यू गाइज लाइक्ड माई वीडियो। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो नया नया स्किन केयर कर रहे हैं, इनफैक्ट उनके लिए भी जो मतलब जिनको नहीं इतना आइडिया है। एंड ऐसे ही वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।